तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो आपकी चल रही है अंतिम क्लास से इस चैप्टर का, जो कि आपको पता ही है ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और चैप्टर नंबर 6 में जो है कि 6.2 आपका चल रहा था, जो कि ये वीडियो आपकी अंतिम है। और इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में 30 तक के प्रश्न है। देखो 30 से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि 30 में आपके टोटल 10 प्रश्न है। 10 को मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ऑप्शनल तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। ऑप्शनल तो मैं सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि भैया ऑप्शनल तो आप खुद कर पाओगे, क्योंकि हम लोग सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो ऑप्शनल करने में कोई कठिनाइयाँ आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर ऑप्शनल भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट द्वारा बताइए कि सर ऑप्शनल को भी सॉल्व कराइए, तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, यदि आप कहेंगे तो, ठीक है। क्योंकि भैया ऑप्शनल बहुत ईजी है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे प्रश्न नंबर 30 के जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि जितने भी अब प्रश्न आपके बचे हुए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 30 का पहला हम लिए हैं यहाँ पे, और 30 का पहला आप देख सकते हैं ये सवाल है आपका। अब देखो इसको करना कैसे है, बहुत ही आसान है। करना क्या है कि आई बराबर हम लोग ले लेंगे, अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा 1, अंडर हटाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा x का घात हो जाएगा आपका 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से आई बराबर हो जाएगा, ध्यान देना घात आ गया है। तो अब एक सूत्र हम आपको बताए थे कि समाकलन x का पावर n का, कि घात एक आपका बढ़ जाता है और नीचे ही हो जाता है बटा में घात, प्लस क्या हो जाता है c। तो ये समाकलन है x डॉट किसका dx, यानी कि x का पावर n का ये समाकलन का सूत्र है, और इसी पे ये जो है आपका टूटे। चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर है 1/3, इसमें एक जुड़ेगा ना, तो 2 एकम 2 एक हंस लिया 3 हो जाएगा, यानी 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा 3 बटा में 2, और सीमा लगा दोगे आप 2 और कितना हो जाएगा 1। अब ये भिन्न पलटेगी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि i इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में 3, और यहाँ पर अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 3/2, और सीमा आपका है 1 और ये क्या है 0। यहाँ से i बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो x का 2 है ना, 2 का मान रखोगे और ये आपका 1 है, तो x की जगह पर 2 रखोगे तो 1 प्लस आपका हो जाएगा 2, पावर है 3/2। इसके बाद लोअर सीमा रखोगे तो माइनस लगेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मान है 1, और इसके बाद है 3 क्या है 2, ठीक। अब यहाँ से i बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3, और ये हो जाएगा 2 1 3, 3 का घात लग जाएगा 3 बटा में 2, 3 बटा में 2, और माइनस यह हो जाएगा 2 का घात हो जाएगा 3 बटा में 2, और यहाँ पर ये फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। ये जो है आपका फाइनल आंसर है। आप अपने बुक से भी आंसर को मिला सकते हैं, 2 बटा में 3 और 3 का घात 3 बटा में 2 माइनस 2 का घात 3 बटा में 2 आपका आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत आपके इजी प्रश्न है, क्योंकि हम लोग पहले भी इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लो, और इसका जो है नोट भी आप कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम आगे आपको लेकर चलते हैं अगले। चलो भाई ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, जो कि आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना है। अब देखो अगला प्रश्न देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसका दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर का सूत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं सूत्र क्या है। देखो यहाँ पर भी हम आपको समझाएंगे भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे, यहाँ पर भी आपको समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा। 30 नंबर का दूसरा क्या है, आप मैं पहले लिख लेता हूँ सूत्र सवाल को। i बराबर है π/4 है, इसके बाद है ये 0, ठीक है। इसके बाद है आपका 1 प्लस है कॉस 1 प्लस कॉस क्या है 2 थीटा है, 2 थीटा, और यहाँ पर है 1 बटा में क्या 2। देखो 1 बटा में 2 का मतलब क्या हुआ, करणी हुआ ना, 1 बटा में 2 का मतलब क्या हुआ करणी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि cos 2 थीटा का फॉर्म हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि उस फॉर्म पे हम लोग रखेंगे ना, ताकि ये आपका कट जाए आसानी से, ये आपका आसानी से क्या हो जाए कट जाए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 का होता है cos स्क्वायर क्या होता है थीटा। अब ये आपको सोचना है कि ये कैसे आया, ये कैसे बन गया है। देखो आपको हम बताए थे कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूले, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस होता है साइन स्क्वायर क्या थीटा, ये तो हम आपको बताए थे पहले भी।
आपको याद भी होगा कि किस तरह से बताया गया था। तो यहाँ पर ये होता है, अब देखो ये आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा, ठीक। और इसी का दूसरा सूत्र होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाता है 1। ये सभी cos 2 थीटा के, तो क्या यहाँ पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। और यहाँ पर cos 2 थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं, cos 2 थीटा को तोड़िए, तो cos 2 थीटा को आप उस पे तोड़ेंगे ना। देखो अब यहाँ पर cos 2 थीटा है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम साइन पे ले जाए, cos पे ले जाए, या cos साइन दोनों वाले पे ले जाए। आपको देखना है 1 को, 1 को हर हाल में कटाना है। तो 1 को कटाने के लिए आप देखोगे कि किस में, यानी कि cos 2 थीटा का कौन सा ऐसा फार्मूला रखें कि 1 कट जाएगा। तो आप रखोगे इसको तो आसानी से 1 कट जाए, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो आसानी से कट जाएगा। अगर ये साइन वाला रखते हो तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग रखेंगे क्योंकि आसानी से वो कट जाएगा। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सूत्र भी बना सकते हो, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस, अब यहाँ पर हम लिख दिए इसको, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा ये टोटल मान। यानी cos 2 थीटा की जगह पर आप डायरेक्ट इतना रख सकते हो, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला भी रख करके आप कर सकते हो। चलो मैं फार्मूला भी रख देता हूँ, या इसको आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलो मैं इस पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो यह हो जाएगा समाकलन π/4 और ये हो जाएगा 0। 1 प्लस cos 2 थीटा को डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको लिख देंगे 1 प्लस, जो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो इतना लिख दो, या इन दोनों के जगह पर आप इतना लिख दो, जो भी आपको इजी पड़े। तो मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, करणी, ठीक है। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना। देखो 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा π/4 और 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका करणी में 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो करणी में है तो ये आपका करणी में है तो i बराबर हो जाएगा अंडर में 2, ठीक, समाकलन π/4 और ये क्या हो जाएगा 0। अब ये करणी में है, ध्यान देना, इसका भी करणी लगेगा cos स्क्वायर थीटा डॉट dx। अब आप लोग सोचेंगे सर वहाँ पर क्यों उतना लेगा, या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जरूर, लेकिन मुझे समझाना है आपको। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। i = हो जाएगा अंडर में 2 π/4 और ये हो जाएगा 0। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि 2 है इसमें cos और 2 का जोड़ा बनाएंगे, करनी लगता है तो वर्गमूल लेता है। वर्गमूल का मतलब 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक cos थीटा बाहर आ जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा dx। हम लोगों ने जो है शुरू से गलती कर रखा है, शुरू से गलती ये कर रखा है कि आखिर में सूत्र में डी थीटा है ना, सूत्र में डी थीटा तो मैंने dx रखा हुआ है। हम भी कहें कि कैसे ये हो रहा है, dx से कैसे हो गया, एक डी थीटा कैसे हो गया, एक थीटा कैसे हो गया, एक dx कैसे, ये है भैया आपका थीटा। आप भी कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे। i = हो जाएगा अंडर में 2। अब चलो cos का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बाटा में थीटा का गुणांक होगा तो गुणांक रखो, यहाँ पर 5 थीटा होता तो बाटा में 5 थीटा आप कर देते, और ये हो जाएगा π/4 और ये क्या हो जाएगा 0। चलो आ जाओ, तो i बराबर हो जाएगा अंडर में 2। अब मान रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले तो π/2 4 रखोगे तो यह हो जाएगा साइन π/ क्या हो जाएगा 4, इसके बाद माइनस, और लोअर सीमा रखोगे तो माइनस रखा जाता है, ये तो पता ही है। और ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 0। चलिए मान रख दीजिए, या छोटा कोष्टक में इसको ले लीजिए, मैं छोटा कोष्टक में रख देता हूँ भाई। तो यहाँ से हो जाएगा i = हो जाएगा अंडर में 2। ध्यान देना π/4 का मतलब 45, साइन में 45 का मान 1/अंडर में 2 होता है, शायद आप देख लेंगे। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i बराबर हो जाएगा करनी में 2 अपान करनी में 2, और ये 0 है तो छोड़ दीजिए, करनी में 2 से करनी में 2 कट जाएगा, तो i = हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा क्या 1। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देख सकते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गए हो किस तरह से हम लोगों ने जो है कि इसको सॉल्व कर रखा है। ये जो है बहुत ही सिंपल था, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता भी रखा हूँ कैसे जो है कि आपको सॉल्व करना है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे लेकर चलूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए तो अब मैं इसको हटाता हूँ भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कैसे करना है।
चलो इसका तीसरा देखो, इसका तीसरा कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इसका करना है भैया हमको तीसरा सवाल क्या है देखिए। तीसरा सवाल ये है कि समाकलन π/4, समाकलन है π/4 नहीं π/2 और 0 है, अंडर रूट में है 1 प्लस, इसके बाद है sin 2x डॉट क्या है dx। देखो यहाँ पर इतना है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सौरसमीका आपको पता होगा। देखो यहाँ पर साइन, देखो 1 जो होता है ना सौरसमीका से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर यदि एक्स हो ना तो ये कितने के बराबर हो जाता है, इसके जगह पर 1 लिख सकते हो। और यहाँ पर साइन 2x है, साइन 2x है तो इसका सूत्र होता है 2 sin x इंटू क्या होता है cos x। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर तुम लोग मान सकते हो π/2 और 0, अंडर में आ जाओ। 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 sin x, ठीक है, और इंटू लिख सकते हो cos x, sin 2x को डॉट क्या लगा दोगे dx। अब ये एक सूत्र बना दिया, और ये सूत्र किसका है π/2 और 0, और ये सूत्र आपका है sin x प्लस cos x का क्या स्क्वायर का सूत्र है। स्क्वायर लगा हुआ है तो करनी भी है तो वर्गमूल, यानी कि ये करनी हट जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो, और ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x डॉट क्या हो जाएगा dx। चलो अब यहाँ से समाकलन कर दो, ठीक। साइन का समाकलन क्या होगा आपको पता है कि माइनस cos x होता है, प्लस cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x, सॉरी माइनस ये होता है cos x और ये हो जाता है sin x, ठीक है। सीमा को रखिए π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर हो जाएगा देखिए माइनस cos x का मान रखोगे π/2 कितना 2 प्लस साइन 0 डिग्री माइनस लोअर सीमा के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 0 और इसके बाद हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा क्या 0। अब यहाँ पर i इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/2 का मतलब 90 डिग्री और कास में 90 डिग्री का मान 0 होता है, प्लस कास में ये आपका 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, माइनस से गुणा करोगे माइनस, कास में 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे करोगे तो माइनस हो जाएगा, साइन में 0 डिग्री का मान 0, 0 से कोई मतलब है नहीं। i बराबर कितना हो जाएगा केवल 1, i बराबर कितना हो गया 1, यानी कि इसका जो आपका समाकलन है ना आपका टोटल आ गया कितना 1। देख सकते हो कैसे जो है कि हमने किया हुआ है 1 आपका आ चुका है। यहाँ पर हम लोग कहीं गलत किया क्या, रुको 1 मिनट, पाई का मान इसमें रखना है π/2 ना, π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/2 का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, और साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, भाई गलत हो गया, 1 1 क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 2, ठीक है, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 0 रखा हुआ था क्योंकि आपको पता है कि अपर सीमा का मान दोनों में रखेंगे, एक बार π/2 रखेंगे इन दोनों में, इसके बाद लोअर सीमा का मान रखेंगे तो माइनस कोष्टक के अंदर लगाएंगे, और एक बार इन दोनों का मान कितना रखेंगे 0, यानी x की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, तो ये टोटल फाइनल आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे मैं लेकर चलता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलो तो आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको। अगला सवाल है आपका, देखिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर को देख लो भाई, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्या है ध्यान दीजिए, चार नंबर क्या है, 4 नंबर आपका सवाल है कि समाकलन, ठीक है भाई। तो i बराबर तो पहले आपको पता है कि मानेंगे 1 है और ये 0 है, और 1 बटा में है 1 प्लस कितना है x का स्क्वायर डॉट क्या है dx। ये आपका है सवाल, और इसके बाद दिया हुआ है कि इसका मान निकालो, तो ये बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ पर ये है तो 1 i इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/0, 1 अपान कर सकते हो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और प्लस x का स्क्वायर डॉट क्या लगा दोगे, ठीक। अब ये एक सूत्र है,
एक क्या है सूत्र, यानी 1 में होता है आपका ए स्क्वायर और सॉरी 1/1² प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये टोटल मान आपका होता है tan इनवर्स एक्स के बराबर। कितने के बराबर होता है? tan इनवर्स जो है आपका एक्स के बराबर होता है, यानी टोटल ये सूत्र है आपका, समाकलन इसका होता है tan इनवर्स आपका एक्स हो जाता है। और यहाँ पर अपर सीमा लोअर सीमा रखेंगे, आई इजकल टू tan इनवर्स एक्स का मान हो जाएगा 1 माइनस लोअर सीमा का मान रखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा 0। आई इजकल टू हो जाएगा 10 में कितने डिग्री का मान है, पाई बाई कितना हो जाएगा 4, 45 डिग्री का, यानी कि पाई बाई क्या हो जाएगा 4। और 10 में 0 डिग्री का मान है तो उसको छोड़ दीजिए या इससे रख करके एक बार दिखा दीजिए, इजकल टू पाई बाई क्या हो जाएगा 4। समझ में आया कैसे किया गया? ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूँ। अगला प्रश्न देखिएगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो भाई 5वां प्रश्न, इसका 5वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। इसका 5वां प्रश्न, तो अब इसको हटा दूं मैं, चलो भाई हटा दो, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न भी सूत्र पे आधारित है। तो तीसरे का हम लोग लेते हैं 5वां, तीसरे का क्या लेते हैं 5वां। और 1 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल को थोड़ा लिख लूँ, है ना, सवाल को भाई, क्योंकि लिखूंगा नहीं तो फिर हम लोग को परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं सवाल को पहले लिख भी लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पांचवा है आपका समाकलन, समाकलन है आपका 2 है, ठीक है, इसके बाद 0 है और 1 में है अंडर रूट में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या है dx। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर 4 का पहले तो स्क्वायर बना लो, आई बराबर तो पहले मानेंगे, ये तो कभी भूलना मत। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 2 और 0 हो जाएगा और 1 में हो जाएगा अंडर में 4 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हो, x का यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो, डॉट क्या लगा दोगे dx। तो आई इजकल टू हो जाएगा समाकलन। अब देखो ये सूत्र लगाओगे, ये सूत्र लगाओगे, सूत्र कौन सा होता है? देखो समाकलन 1/अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx का भी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स बाई क्या होता है ए प्लस क्या होता है सी। थोड़ा एक बार आप लोग मिला लेना, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो उसी के अनुसार आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और इसके बाद अपर सीमा 2 लोअर सीमा 0 और आई इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले अपर सीमा रखेंगे 2 में ए का मान कितना है आपका 2 है, ये ए का मान है, ये एक्स का मान है, तो एक जगह पर 2 और इसके बाद माइनस लोअर सीमा का मान रखोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0/2 और यहाँ से आई इजकल टू हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब यहाँ से आई इजकल टू साइन में कितने डिग्री का मान है आपको सर पाई का, पाई का मतलब 90 डिग्री का, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 और साइन में 0 कितने डिग्री का मान है 0 डिग्री का, तो आई इजकल टू हो जाएगा पाई बाई क्या 2। ये फाइनल आंसर आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ये आपका रहा 5 नंबर का सोल्यूशन, किसका न रहा 5 नंबर का। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ भाई। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 6 नंबर का जो सोल्यूशन है कैसे आपको करना है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद 6 नंबर देखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, चलो 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या है, अब यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको और 6 नंबर दिखाता हूँ कि 6 नंबर को कैसे करना है। चलो भाई 6 नंबर देखो। 6 नंबर का सवाल है आपका कि समाकलन, देखो समाकलन दिया है तो पहले तो आई बराबर मान लोगे, समाकलन दिया है पाई बाई 4 दिया है और 0, ठीक। इसके बाद दिया है tan स्क्वायर, क्या दिया है दिया है tan स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स डॉट क्या है dx।
अब देखो ये सौर समीकरण से आपको पता होगा कि समाकलन जो π/4 है और ये 0 है, इस देखो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 डॉट क्या हो जाएगा d, यानी कि tan स्क्वायर x बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका होता है कि tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, ये तो सर समीकरण है, आपको पता ही है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर जो थीटा है यह बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के। अब इस सौर समीकरण यदि पता हो तो आसानी से ये निकाल सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा का निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर आखिर में आप बदले क्यों नहीं, समाकलन नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि आपका सेक स्क्वायर का समाकलन होता है लेकिन tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग tan को बदले हैं सेक में, ताकि सेक स्क्वायर रहेगा तो आसानी से उसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अब समाकलन करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक का समाकलन हो जाएगा x, सीमा है π/4 और ये क्या है 0। i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे tan x का मान रखेंगे π/4 और माइनस x का मान क्या हो जाएगा π/4, लोअर सीमा रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan 0 और माइनस क्या हो जाएगा 0, और i इक्वल टू हो जाएगा tan π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 का मान 1 और ये हो जाएगा π/ क्या है 4। ठीक है, और यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान 0 और ये तो 0 है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इतना आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इतना आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, यानी i बराबर हो जाएगा -1 π/ क्या हो जाएगा 4, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट कर दिए 6 नंबर तक। चलो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो और 7 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सवाल में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ईजी सवाल है। तो यहाँ पर हम आगे आपको बढ़ते हैं लेकर के, 6 नंबर कंप्लीट हुआ, 7 नंबर की तरफ बढ़िएगा। आप लोग अपने बुक से भी आंसर मिलाते रहिए, कहीं मिस्टेक ना हो, मिस्टेक होगा तो आप लोग देख भी सकते हैं कहाँ पे हमने गलत कर रखा है। ठीक है, 7वां देखिए, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि समाकलन, प्रश्न नंबर 7 है कि समाकलन π/4 और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन π/4 है और क्या है 0, e का पावर है tan x बाटा में आपका क्या है cos स्क्वायर x डॉट क्या है dx, यही है ना। चलो cos स्क्वायर x डॉट dx, पूरा ये सवाल यही है आपका। कैसे करना है ध्यान देना। अब ये जो आपका सवाल है ना, इसमें आपको कुछ मानना पड़े क्योंकि भैया e के घात पे आ चुका है tan x, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मानेंगे तो आसानी से ये आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे करना है, मानोगे कि माना tan x बराबर क्या हो जाएगा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो tan का समाकलन क्या होता है, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x और t का करोगे dt अपन क्या हो जाता है dx, तो यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में सेक स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dt, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पर मान सकते हो या आगे भी बदल सकते हो। देखो dx है ना, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा एक स्टेप और कर लो, तो 1/sec जो होता है वो cos के बराबर होता है। क्यों मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि ये cos में है तो यदि sec को भी हम लोग cos में ले जाए तो आसानी से हम लोग कटा सकते हैं। तो 1/ जो sec होता है ये cos के बराबर होता है और स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे आप ले सकते हो। अब देखो i बराबर मानोगे, यहाँ पर i बराबर हो जाएगा समाकलन π/4 और ये हो जाएगा 0, e का पावर tan x को क्या मानोगे t अपान, अब यहाँ पर देखो ये है आपका cos स्क्वायर x डॉट dx का वैल्यू टोटल है आपका cos स्क्वायर x डॉट क्या है dx। ठीक है, cos स्क्वायर x डॉट क्या है dx। अब cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कटा तो i इक्वल टू हो जाएगा समाकलन π/4 और ये हो जाएगा 0, e का पावर हो जाएगा t डॉट क्या हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ और याद रखना, हम लोगों ने एक और चीज़ छोड़ रखा है, यहाँ पर जो है कि dx है ना, तो यहाँ पर आपका dt होना चाहिए। और एक चीज़, सीमा को अभी बदले नहीं है, सीमा को अभी बदले नहीं है,
तो यहाँ पर सीमा को आप बदल भी सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, लास्ट में ले जाकर के सीमा को बदलूंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी सीमा को बदल सकते हैं। समीकरण 1 में जो है कि π/4 रख करके टी में पदों में निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग बार बार ऐसे निकालते थे, लेकिन अब जो है पहले वाली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सीमा को नहीं बदल रहे हैं, बाकी लास्ट में जा करके हम लोग टी की जगह पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी टी। अब चलो समाकलन करो, तो i हो जाएगा e का पावर टी का समाकलन e का पावर टी, और अपर सीमा है π/4 और ये सीमा है लोअर सीमा 0, है ना। अब यहाँ पर देखो ये π/4 है, ये बताओ x का मान है या t का मान है। स्टार्टिंग में ही है, देखो dx में स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग में वही मान है, तो आप कहोगे सर x का ये मान है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका मान चाहिए, t का मान चाहिए, ना कि x का मान चाहिए। तो यहाँ पर t को बदल लो पहले x में, उसके बाद आप x का मान ये रख सकते हो। और आप यहीं पे रखोगे ये t का मान रखोगे π/4, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये π/4 जो है x का मान था, स्टार्टिंग वाला मान dx में था, तो ये x का मान है। अगर यहाँ पर रख करके बदलोगे t में, तब जा करके मान यहाँ पर निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो हम लोग पहले वाली कंडीशन लेकर चल रहे हैं जो पहले हम लोग करते थे। यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 10 t किसको माने थे, आप माने थे 10x को, तो हम 10x का मान रख देते हैं, और ये हो जाएगा π/4 और 0। तो यहाँ से i हो जाएगा e का पावर, चलिए मान रखिए 10, x का मान है आपका π/4 और इसके बाद माइनस e का पावर हो जाएगा 10, x का मान क्या है 0, ठीक। और यहाँ से i हो जाएगा e का पावर, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 0, यानी कि e का पावर क्या हो जाएगा 0। या तो आप इतना छोड़ दो, ठीक है, या आगे करना चाहते हो तो आगे भी ले सकते हो। i हो जाएगा, देखो e का पावर हो जाएगा 1 माइनस e का पावर 0, e का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1, यानी कि e का पावर 0 की, यानी कि किसी का भी घात यदि 0 होता है तो आपको पता है कि उसका मान 1 हो जाता है। तो ये जो है कि आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कैसे जो है कि आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया हुआ है, ठीक। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ। इसी के साथ मैं ये 7वां नंबर लिया हूँ, और इसके बाद 8वें नंबर पर आ जाओ। 8वें नंबर पर आ जाओ। 8वां नंबर सेम आपका सवाल वही है जिस तरह से हमने अभी आपको सिखाया हुआ है। जो तीसरा सवाल हम बताए थे ना, इसका वही सेम सवाल आपका 8वां नंबर का है, तो आप खुद कर लोगे, आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं उसको करा भी दे रहा हूँ, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। 8वां नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसका आंसर भी मैं लिख दूंगा कि कैसे जो है आपको कर लेना है, और आंसर क्या है आपको सब कुछ मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8वें नंबर को आप तीसरे पे करोगे, हिंट भी आपको दे देता हूँ कैसे करोगे। 7 नंबर कंप्लीट हुआ, 8 नंबर देखो, ठीक है। 8 नंबर में है i है समाकलन π/4 और ये क्या है 0। अंडर में ध्यान देना क्या है, 1 प्लस है साइन 2x, 1 प्लस क्या है साइन है 2x, डॉट क्या है dx, ठीक। इतना आपका सवाल है। क्या करोगे आपको पता है ना क्या करना है, 1 की जगह पर रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2x की जगह पर रखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है प्रश्न नंबर 3 पे आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 तीसवें का, इसका जो है तीसरा जैसे हम लोग किए ना वैसे ही, वीडियो को पीछे रिवाइज करके देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए कि तीसरा नंबर कैसे किया हूँ। बिल्कुल आपका वही सवाल है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, केवल आपका सीमा बदला हुआ, वहाँ पे π/2 था और यहाँ पे हो गया π/4। तो ये सवाल आप खुद करोगे, आपके लिए है, और मैं यहाँ पर आंसर भी आपके लिए पुट कर देता हूँ कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1 इज राइट आंसर होगा। आप निकाल कर देख सकते हो, सॉल्व करके आप देखोगे क्या आपका आ रहा है, ठीक है। यदि नहीं आता है तो कमेंट द्वारा हमें बताइएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आप जो है कि इसको छोड़ दोगे, ठीक है। बिल्कुल आप कर लोगे, आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से तरीका आता होगा, क्योंकि तीसरा जो सवाल है वही सेम सवाल आपका है, केवल आपका सीमा बदला हुआ है। सीमा केवल π/4 हो गया, वहाँ पे था π/2, इसको आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। चलो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 9 नंबर को हम आपको बताते हैं कि 9 नंबर को जो है कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई, तो इसको मैं हटाता हूँ और 9 नंबर आपको सिखाता हूँ। चलो 9 नंबर क्या है,
9 नंबर का सवाल है आपका कि समाकलन दिया हुआ है। देखो i इजिकल टू ले लेंगे, समाकलन दिया है π/2 और ये क्या है 0, यहाँ पर है cos स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है आपको पता ही है कि i बराबर समाकलन π/2 और 0, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बाटा में क्या हो जाएगा 2, ये होता है डॉट क्या होता है dx। ये किसके हिसाब से है, cos 2 थीटा के हिसाब से है, जो कि cos 2 थीटा को पता है कि 3 फार्मूला होता है, साइन cos में होता है और साइन में और cos में 3 फार्मूला होता है। अब ये आपका हो जाएगा, अब देखो 2 को बाहर भेज दो तो i इजिकल टू हो जाएगा 1/2 हमने बाहर लिया, π/2 किया और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डॉट क्या हो जाएगा dx। तो चलो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 1/2, चलो अवकलन करो, एक का समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन करना है, अवकलन नहीं, एक का समाकलन क्या हो जाएगा x, cos का समाकलन क्या होता है आपको पता है कि साइन हो जाएगा 2x है तो 2x लगाओगे बाटा में, x का गुणांक है तो गुणांक रखोगे 2 हो जाएगा, सीमा लगा दो π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। इससे इसमें गुणा कर लो, आसान रहेगा, 1/2, इससे इसमें गुणा कर दे रहा हूँ तो 2x हो गया प्लस साइन हो जाएगा 2x बाटा में क्या हो जाएगा 2, सीमा हो जाएगा π/2 और ये क्या हो जाएगा 0। i इजिकल टू देखो 2 को बाहर भेजोगे तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, 1/में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2x प्लस साइन 2x और ये हो जाएगा π/2 और क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सीमा का मान पुट कर सकते हो, तो चलो हम इधर रख देते हैं भाई सीमा का मान, i इजिकल टू हो जाएगा, देखो 1/4 है तो 1/4 आप रख लो। ठीक है, अब देखो अपर सीमा का मान π/2 है तो रखोगे π/2, यानी कि यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई π/2 हो जाएगा प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई यह हो जाएगा π/2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लोअर सीमा का मान 0 रखना है तो ये हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 0। तो ये i इजिकल टू हो जाएगा 1/4, 2 से 2 कटा, पाई बचा, 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा साइन पाई बनेगा। देखो 2 से 2 कट गया है, साइन पाई बन गया, और साइन पाई का मतलब क्या 180, साइन 180 का मान कितना होता है आपको पता है कि 0 होता है। ठीक, -0 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 तो होता ही है, बाकी सभी वैल्यू 0 हो गए ना, तो इसको छोड़ दो 0 वालों को, पाई है तो यहाँ से हो जाएगा i इजिकल टू पाई से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे सवाल हो रहा था सॉल्व। ये जो है आपका प्रश्न नंबर 30 था, जो कि सभी जितने भी प्रश्न थे बहुत ही आसान प्रश्न थे, लेकिन सॉल्व कराना मुझे ये आवश्यकता था। ठीक है, आवश्यकता थी मुझे सॉल्व कराना, क्योंकि इसमें आपके 10 प्रश्न हैं लगभग, ये 9 नंबर कंप्लीट हुआ। 10 नंबर क्या है आप देख सकते हैं। देखो 10 नंबर में ये है कि आपको हम बताए थे कि गुण हम बताए थे कि गुण कितने होते हैं, गुण आपके 6 हम लिखवाए थे। 6 गुणों में से यदि कोई भी गुण आपको याद होगा 2, तो 2 गुण आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि निश्चित समाकलन के कोई 2 गुण लिखिए। निश्चित समाकलन के कोई 2 गुण लिखिए, जो कि ये एग्जाम में भैया पूछा भी है, तो आपको सूत्र भी याद रखना बहुत ही आवश्यकता है, गुण भी याद रखना बहुत ही आवश्यकता है, सूत्र क्या है सभी सूत्र भी याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण भी पूछा है, जो कि 18 में पूछा था, 2017 में भी ये पूछा है, 2 आपके गुण पूछ रहा है। तो आपको हमने 6 गुण लिखवाए हुए थे, यानी कि जो ये चैप्टर शुरू हुआ था ना 6.2 में आपके हमने 6 गुण लिखवाए हुए थे। तो 6 गुण आपको पता होगा क्या है, 6 गुण आपके क्या क्या हैं, और 6 गुण यदि याद नहीं होगा तो फिर आपको भैया कठिनाइयाँ हो सकती है। मुझे मत कहना कि सर मुझे आ नहीं रहा है। 6 गुण हम आपको लिखवाए थे, 6 गुणों में से यदि कोई भी आपको 2 गुण पता हो तो आप आसानी से 2 गुणों को लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कोई 2 गुण लिखने के लिए तब, तो जरूरी नहीं कि 2 ही गुण पूछ सकता है, 3 गुण या 4 गुण या 1 ही गुण पूछ सकता है, इस तरह से आपका पूछ सकता है। तो गुण आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक, तो गुण हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं। ये जो प्रश्नावली चल रही थी 6.2, इसके पहले यानी इससे पहले इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे गुण पे आधारित, तो आपको वो पता ही होगा।
ठीक है। क्लास रेगुलरिटी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि गुण क्या क्या है। तो 2 गुण आप लिखेंगे तो विधिवत आप नंबर पा सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। उसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं है, 2 आपको गुण याद हो तो आसानी से आप नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे पा सकते हैं। तो ये रहा। आप देखो 10वें नंबर में आपको गुण पूछ रहा है, 10 नंबर में क्या पूछ रहा है, गुण। कोई भैया 2 गुण पूछ रहा है, गुण कोई 2, यानी कोई 2 गुण जो है आपको जो है कि लिखना है कि क्या आपका होगा। तो 2 गुण आप याद कर लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा भैया 2 गुण कौन कौन से। कोई भी 2 गुण आप लिखेंगे तो आपको नंबर पक्का है कि मिल जाएगा पूरा। तो ये रहा आपका 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा। और से जो आपके ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल में लगभग आपके 8 है, तो ऑप्शनल को आप खुद कर पाओगे क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही आसान है। तो ऑप्शनल को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ और ऑप्शनल आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि ऑप्शनल आप लोग करेंगे कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑप्शनल में ज़्यादा कठिनाई हो तो आप बता दीजिएगा सर 6.2 का ऑप्शनल का वीडियो बना दीजिए, ठीक है, तो उसको मैं बना दूंगा। तो ये आपका आज ये जो है चैप्टर समाप्त हुआ और ये जो है 30 नंबर तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बता दिया गया, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है। कोई भी देखो किसी भी प्रश्न में आपको कठिनाइयाँ होती हैं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें आप शेयर करके आप सॉल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 30 तक के रहा और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे प्रश्न नंबर अध्याय जो है चैप्टर 7, यानी चैप्टर 7 का सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा। और इसी तरह से हमारे साथ रेगुलरिटी जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।